ना करो डीप पवेंदा ये ईरान या मेरे शक से ऐसे ही गिरे होंगे। बेसिकली अगर हम म्यूज़ियम की तारीख़ की बात करें तो क्याम पाकिस्तान से पहले एक हिंदू थे जो कि डिंगा के करीब रहने वाले थे। इन्होंने अपनी सेकंड वाइफ के प्यार में, इसका नाम राम प्यारी था, तो सुंदरदास ने अपनी राम प्यारी के प्यार में ये महल बनवाया था। 1947 में जब हिंदू माइग्रेट करके इंडिया चले गए तो ये लोग भी, इनकी फैमिली भी इंडिया चली गई। देन पीछे से ये म्यूज़ियम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया और काफ़ी देर तक ये हॉस्टल ऑफ फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल होता रहा। देन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इस चीज़ पर तय पाया कि इस हॉस्टल को एज अ म्यूज़ियम इस्तेमाल किया जाए, तो अप्रैल 2021 में म्यूज़ियम के तौर पर ये ओपन कर दिया गया। इसके सबसे पहले कमरे प्री और प्रोटो हिस्टोरिक गैलरी में चलते हैं। इस गैलरी में बेसिकली इन्होंने वादी सिंध की तहजीब को दिखाया गया है कि आज से 4000 साल पहले मुसलमान किस तरह रहते थे। बेसिकली बुद्ध मज़हब का जो बानी था उसके लिए ये मुजस्मे बनाए गए हैं और उसको इससे रिलेट किया गया है। बेसिकली वो उसकी बर्थ को, उसकी जवानी को, और देन जैसे जैसे उसने इल्म हासिल किया, जैसे वो बढ़ता चढ़ता गया, उसको रिलेट किया गया है। तो बाहर नहीं जाता, ये इसके अंदर आग लगाते हैं। अच्छा, नाइस। वैसे एक बात है, सभी कमरे मैंने देखे लेकिन कमरों के साथ वॉशरूम नहीं थे। ये पता नहीं क्या सीन था उस ज़माने में, सारे कमरे ही कमरे थे। खैर चले, अब नेक्स्ट जो कमरा है वो हमारे पास है इथोलॉजिकल गैलरी। देखते हैं इसमें क्या है। स्टार्ट में कुछ ख़वातीन की चीज़ें हैं यहाँ पे, जेवर जो कि उस ज़माने में पहनी जाती थी, और आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो भी इन चीज़ों को बहुत ही पसंद करती हैं। इसके साथ ही कुछ हैंडमेड कुछ पेंटिंग्स थी जो कि खुद हाथों से बनी हुई थी, और इस तरह की स्पेशल पेंट्स है कि अगर आप लोग जाके देखो, उसको फील करो, तो आपको पता चलेगा कि वाकई कोई चीज़ बना दी हुई है। और ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, फ्रेम नज़र आ रहा है, ये राम प्यारी महल का ही है। और ये साथ एक डिनर सेट जो कि प्योर पीतल और लोहे की चीज़ों से बना हुआ था। बेसिकली इस कमरे में किचन के रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी गई थी जो कि प्योर पीतल और लोहे से बनी हुई थी और हैंडमेड थी, और इनके ऊपर भी बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन बनाए गए थे। जी तो दोस्तों, ज़रा मादर आज मैं वॉइस कर रहा हूँ क्योंकि उधर बोलने की परमिशन नहीं थी। तो सबसे पहले हमारे पास इस कमरे में बहुत ही नायाब चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि एक कूलर बना हुआ था, ये हमाम टाइप होता है, इसमें से पानी निकलता है, और साथ ये पान, इसमें पान पेश किया जाता था, और साथ ये म्यूज़िकल चीज़ें ये उस ज़माने में यूज़ होती थी, और बहुत सारे उस ज़माने के जो महाराजा और महारानियाँ थीं वो इनको सुनती भी थी और इन पर नाच गाने भी होते थे। और ये कलाम जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये फ़ारसी में हाथों से लिखा गया कलाम है, और ये कलाम है भी गालिब का। जी तो आप लोगों को पता ही होगा कि गुजरात में 1946 से 1949 तक बहुत सारी जंगें हुई और जिनमें गन्स का इस्तेमाल हुआ था, और ये वही गन्स हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आते गए और ये सब चीज़ें पुरानी होती गई और ये म्यूज़ियम की जीनत बनती गई। म्यूज़ियम की सबसे प्यारी और खूबसूरत चीज़ ये कुरान पाक माशाल्लाह से हाथों से लिखा गया था, और इस पर पानी भी सोने का चढ़ाया गया था। जी इन सिक्कों का तो आपको पता ही होगा कि उस ज़माने में बादशाह अपने नाम के सिक्के बनवाया करते, तो ये वही हैं। इसके साथ अगर हम म्यूज़ियम के रकबे की बात करें तो म्यूज़ियम 40 कमरों और 2 बेसमेंट्स पर मुश्तमिल है।
और एग्जीबिशन के लिए इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 2 हिस्से इसके ग्राउंड फ्लोर पे और 2 हिस्से इसके फर्स्ट फ्लोर पे हैं। इसमें जो वुड का यूज़ किया गया है वो प्योर वुड है और वो उसी ज़माने की वुड का इस्तेमाल किया गया है। जी तो एग्जीबिशन के लिए जो 4 कमरे थे उनमें से 2 कमरे हमने विज़िट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 की तरफ। अभी हम आ गए टॉप फ्लोर पे, ठीक है। जो फर्स्ट फ्लोर पे उस पर हमने काम काज लगे हुए थे, लेकिन काफ़ी मज़े की चीज़ें बन रही हैं, नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं लेट्स क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब बर्तन जो हाथों से बर्तन बनाते थे उस दौर में, ये वो चीज़ें हैं। तो देखो कितने स्टाइल से बैठा हुआ है, जो ओपन नहीं है अभी, ठीक है। मतलब मिट्टी के बर्तन ये लोग इस तरह बनाते थे, वो साथ में मिट्टी भी भरी है अगर आप देख सके तो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये लोहे का काम हो रहा है, लोहों की मदद से ना, तो ये 100 साल कदीम लकड़ी की पेटी, मतलब लकड़ी की पेटी बनी हुई, उसके अंदर वो अपना सामान रखता था। तो उस तरफ एक बहुत ही रोमांटिक सीन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या है, आई थिंक सो हीर रांझा है। तो उनकी उन्होंने मूर्तियाँ बनाई क्योंकि गुजरात को हीर रांझा से ही रिलेट किया जाता है। तो ये आपके सामने है कि ये हीर पड़ी हुई है और ये साथ उसका रांझा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे सीन इस तरह इधर आपको नीचे के सीन दिखाते हैं, मतलब सेकंड फ्लोर से कैसा नज़र आ रहा है। जी तो भाई उनकी प्यारी प्यारी बहनों, बात कुछ इस तरह है कि मैंने कहा था गुजरात को डिस्कवर करूँगा, तो गुजरात की छोटी सी स्टोरी आपको बताने लगूँ कि गुजरात किस तरह फेमस है। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब में ये बड़ी चीज़ है कि गुजरात को 3 निशाने हैदर मिले हुए हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले निशाने हैदर की, मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें 3 निशाने हैदर एक इकट्ठे एक ही सिटी को मिल गए हो, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम राजा अजीज़ भट्टी, ठीक है। इनके नाम से, मेजर अजीज़ भट्टी के नाम से हमारा एक हॉस्पिटल भी है। दैन अगर हम आते हैं कि मेजर मोहम्मद अकरम के पास, ये भी निशाने हैदर इन्हें मिला, ये गुजरात की ही मिट्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम आए तो मेजर शबीर शरीफ है, ये भी गुजरात की मिट्टी से बिलोंग करते हैं और इन्हें अवार्ड मिला हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं शौकत अली। शौकत अली जो है ये भी हमारे पास एक पंजाबी शायर थे। अगर हम आए तो हमारे पास एक जस्टिस आ जाते हैं जिनका नाम था मोहम्मद इलियास, ये गुजरात की ही मिट्टी से बिलोंग और इन्होंने जो बीए किया था वो ज़मींदार कॉलेज गुजरात से ही, और मैंने अलहमदुलिल्लाह इंटरव्यू उधर से ही किया। नेक्स्ट अगर हम आए तो हमारे पास है शरीफ कुंजाई, ये पंजाबी एक शायर थे। देन हमारे पास आ जाता है गुजरात आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी। जी तो मुझे लगता है इधर मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया था। है नेक्स्ट हमारे पास है लालटेन। लालटेन को मैंने अपनी होश में देखा हुआ है। इसमें बेसिकली मिट्टी का तेल जो होता है और कॉटन की हेल्प से लगाया जाता है। जी तो शरीफ कुंजाई की कुछ बुक्स को मेंशन किया गया है इधर। जी तो जनाब नशे लोग शुरू से ही पाए जाते हैं। ये देखो ना, हुक्का और सुगार वगैरह उस ज़माने में भी इस्तेमाल होते थे। क्या हुआ है? कंघी नहीं रखी? वो कंघी नहीं यार, कंघी मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। ये 100 साल पुराना ड्रेसिंग टेबल और दूसरी चीज़ें जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चीज़ें और चक्की। आप लोगों को बताऊं कि इस म्यूज़ियम की ऑनर, मतलब कि मैनेजमेंट की जो ऑनर है शाह बानो, उनका कहना ये है कि अगर गुजरात के लोगों के पास कोई इस तरह की चीज़ है, मतलब कि म्यूज़ियम के रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई नायाब या पुरानी चीज़ें, तो वो हमारे म्यूज़ियम को डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह की चीज़ें घर रखने की बजाय आप म्यूज़ियम में रखवा सकते हैं ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं।
और ये देख सकते हो आप माशाल्लाह से किस कदर प्यारा महल बना हुआ है। और इसकी एक एक ईंट जो है ना, एक एक ईंट ये उस दौर की ही है। तो माशाल्लाह से विज़िट कीजिएगा आप। ये लोकेशन गुजरात की है। इसकी फवारा चौक नाश्ता शॉप है, ठीक है, तो काफ़ी फेमस नाश्ता शॉप है उसके सामने, देख लीजिएगा। मतलब इस तरफ पता नहीं क्या है, ये देखते हैं। ये कुछ घर है इर्द गिर्द इनके। ये है जी हमारा गुजरात सिटी। ओए ओए बांद्रा, मैं इधर खड़ा होके ना अपने आप को राजा फील कर रहा हूँ। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। तो चलो, मारो राजा। चलता है, मैं मोबाइल रखूँ कि महंगे के ऊपर चलने इधर से। ये है जी गुजरात सिटी का टॉप और म्यूज़ियम का बिल्कुल टॉप। भाई सिक्योरिटी से बच के ना तो हम आ गए इधर। इसके ऊपर भी टॉप कुछ है क्या? ये पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई। ये पता नहीं क्या बना हुआ है। चूल्हा। हाँ मुझे लगता है ये चूल्हा बना हुआ है। ये सारा लकड़ी का काम हुआ है ऊपर। चलते हैं हम उस तरफ। भाई सिक्योरिटी ना आ जाए, बाकी है रे जी। तो गुजरात सिटी के बासियों, जो मैं बात कर रहा था ना कि फेमस नाश्ता शॉप, वो ये सामने है तला नाश्ता शॉप, ठीक है। तो इधर आके कभी नाश्ता जी भी कीजिएगा। हमारे पास कभी पैसे हुए तो हम भी जैसे कर लेंगे, व्लॉग भी बना देंगे। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। फिलहाल गुजरात सिटी देख लें। तो ये थी यार आज की छोटी सी व्लॉगी। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। जितना हवस निकालना है इस जो लाल डब्बा है इसमें निकाल दो, बस मुझे नहीं पता, इसे किसी तरीके ब्लैक कर दो और इसे सब्सक्राइब कर दो जी। तो नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बनाऊंगा गुजरात पे, और आपको इस तरह की मस्जिद दिखानी है मैंने जिधर टोटली संगे मरमर का काम हुआ हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उधर अजवा खजूर भी लगी हुई है, और जिधर लेबर नहीं बल्कि एक छोटे सॉरी माय मिस्टेक, मैं सारा कुछ ही बता दूंगा। तो जाके डिस्कवर किस चीज़ को करूँगा। मैं तो दुआ करता हूँ काश आप मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ मैं आपको। तो इधर मेरी चीज़ में नज़र पड़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा मैं वो दिखा दूँ कि यार मैंने कहा था कि ये हॉस्टल है, और जिस यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल था वो हॉस्टल आपको दिखाता हूँ मैं, कि वो अगर सामने लेट मी शो यू वो नज़र आ रहा होगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का सिटी कैंपस है ये, फातिमा जना वाला। तो इधर ये लड़कियों का कैंपस है, तो इधर वो पढ़ती हैं। तो फिर भाई लोगों मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओए किधर करना है? उत्तर आएगी किधर मुझे शबीर शरीफ का अलग चले सो